हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के विषय में। तो कक्षा 10 के विषय में हम जान लेते हैं खंडकाव्य करमवीर भरत के विषय में। यहाँ से आपकी परीक्षा में 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और जिसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न आपको परीक्षा में लिखना होगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कहाँ के लिए ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप मेरठ जिले से हैं, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली इन 4 जिलों में करमवीर भरत से जो भी खंडकाव्य में से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको हल करने होंगे। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, पहला प्रश्न बन सकता है खंडकाव्य का सारांश लिखिए। तो यहाँ पर आपको खंडकाव्य का सारांश लिखना होगा। पहले हम ये जान लेते हैं खंडकाव्य जो करमवीर भरत है इसके रचयिता कौन है। तो लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी हैं। ठीक है, इस खंडकाव्य की कथा वस्तु मूलतः रामायण एवं रामचरितमानस से अवतरित है, परंतु इसके नायक श्री राम जी न होकर उनके छोटे भाई भरत जी हैं। इसमें प्रारंभ से अंत तक भरत द्वारा किए गए कार्यों एवं चरित्र का वर्णन है। यह खंडकाव्य 6 सर्गों में विभाजित है। इसका सारांश निम्नलिखित है। जैसे कि खंडकाव्य का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो राजा दशरथ जी की मृत्यु से घटना से इसका प्रारंभ होता है। उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों अपने ननिहाल कैकेय देश गए हुए थे। अचानक अयोध्या के दूत जब वहां पहुंचते हैं तो भरत को संदेशा देते हैं और गुरु वशिष्ठ ने शीघ्र उन्हें बुलाया है, ये उन्हें बताया जाता है। भरत जी संदेश पाकर बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या पहुंचते हैं, माफ कीजिएगा। अयोध्या में उनके आगमन की कोई तैयारी न देखकर भरत को आश्चर्य होता है और राजगृह में शोक का आभास होता है। दशरथ जी की मृत्यु की सूचना देने का सामर्थ्य किसी में न था। भरत जी कैकेयी के पास जाते हैं। कैकेयी ने उन्हें सारा आख्यान बताया कि उन्होंने राजा दशरथ से अपने प्रतीक्षित 3 वर मांगे थे। ये पहला वर क्या था, जो एक था भरत के लिए अयोध्या का राज्य, दूसरा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। ठीक है, राजा दशरथ पहला वचन तो मान गए, परंतु दूसरे वचन को सुनते ही पुत्र प्रेम में अपनी चेतना खो बैठे और स्वर्ग सिधार गए। ये सब आपको लिखना होगा। भरत ये सब सुनकर अत्यंत विलाप के वशीभूत हो स्तब्ध उठे। तभी कौशल्या और सुमित्रा भी वहां आ जाते हैं और भरत को विलाप में देकर उन्हें समझाती हैं। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। उसके बाद जब भरत जी जाते हैं मिलने के लिए श्री राम जी से, ये अंतिम सर्ग में हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं प्रथम सर्ग में क्या है, भरत अयोध्या आगमन। तो जब भरत जी अयोध्या आते हैं तो यहाँ की सारा विवरण जो है आपको देना होगा इसमें फर्स्ट सर्ग में। अगर आपको आपकी परीक्षा में पूछा जाता है प्रथम सर्ग के बारे में, भरत अयोध्या आगमन के बारे में। उसके बाद द्वितीय सर्ग, तो आपको द्वितीय सर्ग में क्या करना है, राजभवन का वर्णन करना है कि राजभवन में क्या क्या चर्चाएं हुई थी जब भरत जी अयोध्या से वापस आए और माता कौशल्या से, कैकेयी जी से और सुमित्रा जी से मिले थे। ठीक है, उसके बाद तृतीय सर्ग में ये लिखना है कौशल्या और सुमित्रा के मिलन का जो भी विवरण हुआ, जो कौशल्या जी ने और सुमित्रा जी ने और कैकेयी माता ने उन्हें समझाया था। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं चतुर्थ सर्ग आदर्श वर्ण। आदर्श वर्ण में क्या होगा, आदर्श वर्ण, भरत दशरथ के अंतिम संस्कार के लिए गए, किंतु जैसे ही उन्होंने अपने पिता का शव देखा तो वह मूर्छित हो गए। चेतना आने पर वह फिर विलाप करने लगे। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि जन्म और मृत्यु जीवन के अंग हैं। इस नश्वर संसार में जन्म मरण और नाश विनाश साथ साथ चलते हैं, अतः महाराज की मृत्यु पर शोक करना ठीक नहीं है। गुरुदेव से धर्म कर्म का उपदेश सुनकर भरत ने दुखी मन से परंतु श्रद्धापूर्वक दशरथ की अंतिम क्रिया से संबंधित सारे कार्य किए। इसके पश्चात गुरु वशिष्ठ, आर्य, सुमंत और सभी सभासदों ने भरत से राजा का पद स्वीकार करने की बात कही। भरत ने सभी की बात ध्यान से सुनने के बाद बड़ी विनम्रता से कहा कि रघुकुल की यह परंपरा रही है कि ज्येष्ठ पुत्र ही, मतलब बड़ा पुत्र ही राजा बनने का अधिकारी होता है। बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई राजा नहीं बन सकता। ये सब आपको लिखना होगा आदर्श वर्ण में, अर्थात चौथे सर्ग में। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं पंचम सर्ग। पंचम सर्ग में क्या होता है, वनगमन। वनगमन में क्या होता है, तो जब सभी लोगों को लेकर जाते हैं मतलब प्रभु राम जी के पास जाते हैं भरत जी। ठीक है, जब सभी लोगों को साथ लेकर श्रृंगेरपुर जब पहुंचे तो उनके साथ सेना देखकर निषाद राज जो थे उनको भरत पर संदेह हो गया था। उन्होंने समझा कि भरत
जी श्री राम जी पर आक्रमण करने आ रहे हैं। तो निषाद राज ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया और युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। उसी में से एक वृद्ध थे, उन्होंने सुझाव दिया कि भरत पर किसी प्रकार का संदेह करना उचित नहीं है। संदेह करने से पहले उनके मन की बात जान लेना उचित होगा। और यह निषाद राज को यह सुझाव पसंद आया और वह गुरु वशिष्ठ के समक्ष उपस्थित हुए। मुनि वशिष्ठ से भरत के मन का भाव जानकर जो निषाद राज थे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भरत की प्रशंसा की। भरत ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया तथा राम के विषय में पूछा। निषाद राज भरत तथा साथ आने वाले समस्त जनों ने प्रयाग में भारद्वाज ऋषि के दर्शन किए। भारद्वाज ऋषि ने उन्हें चित्रकूट पर्वत जाने के लिए कहा। चित्रकूट वन के समीप पहुंचकर भरत और शत्रुघ्न भाव विह्वल होकर पैदल ही श्री राम से मिलने चल पड़े। ये आपको लिखना होगा वन गमन में, ठीक है। आगे क्या होगा, अब लास्ट क्या हो जाएगा, षष्ठ सर्ग में होगा राम और भरत मिलन। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा और इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब भरत सेना सहित चित्रकूट के समीप पहुंचे तो वहां पर रह रहे भीलों को निषाद राज की तरह भरत पर संदेह हुआ। उन्होंने तुरंत राम लक्ष्मण को इसकी सूचना दी। लक्ष्मण को भी भरत पर संदेह हुआ, परंतु राम भरत से मिलने के लिए शीघ्र ही आश्रम से बाहर आ गए। राम को देखते ही भरत जी उनके चरणों में लिपट गए, ठीक है। यहाँ पर एक दोहा लिखने को आता है। यहाँ से एक दो लाइन की कविता है। चाहते थे भ्राता को अंक लगाना, पद पकड़े थे भरत कठिन था उन्हें उठाना। स्नेह सहित कर खींच भरत को गले लगाया, दशा देख करुणा निधि का अंतर लहराया। ये आपको लिखना पड़ सकता है, इसलिए इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है जैसे कि कर्मवीर भरत खंड काव्य के षष्ठ सर्ग का सारांश लिखिए, ये आ सकता है। या फिर राम और भरत मिलन का वर्णन कीजिए, ये भी आ सकता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा जैसे प्रश्न बन सकता है, भरत जी का चरित्र चित्रण कीजिए। ये प्रश्न बन सकता है परीक्षा में। तो इसमें क्या होगा, आदर्श महापुरुष आपको एक एक हेडिंग डालकर आपको लिखना होगा। तो हम देख लेते हैं जिसमें आदर्श महापुरुष। तो इस खंडकाव्य के नायक का आदर्श महापुरुष के बारे में जान लेते हैं। तो खंडकाव्य के नायक जो हैं भरत जी, चरित्र सभी के लिए आदर्श हैं। वह शील, परम तप, त्याग और साहस की साक्षात मूर्ति है। उनके विचार बहुत उच्च एवं महान हैं। वह अपने वंश की परंपरा को आगे ही बढ़ाते हैं। उसके बाद इसलिए वह राज मिलने पर भी उसे बड़े भाई के चरणों में समर्पित कर देते हैं। वह बार बार कहते हैं कि पिता की मृत्यु और बड़े भाई राम के वनवास जाने का कारण वही है। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि कोई उनके चरित्र पर संदेह करे और कुल की कीर्ति को कलंक लगे, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं इसमें क्या में आदर्श महापुरुष में। उसके बाद परम त्यागी। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भरत को अपने पिता से अयोध्या का राज मिला था। यदि वह चाहते तो राजा बनकर सुखपूर्वक अवध में रह सकते थे, परंतु उन्होंने सबके कहने पर भी राजा बनना स्वीकार नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने राज्य का त्याग किया था, उनके मन में लोभ नहीं था। आगे हम देखते हैं भावुक हृदय। भावुक हृदय, इसमें क्या होगा, तो भरत जो है रामायण के सबसे भावुक पात्र हैं। इस खंडकाव्य में भी उनका चित्रण इसी प्रकार हुआ है। वह किसी भी अनिष्ट की शंका होने पर व्याकुल हो उठते हैं। पिता के स्वर्गवास का समाचार सुनकर वह शोक के सागर में डूब जाते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं भावुक हृदय। आगे क्या है, राम भक्त, ठीक है। राम भक्त के बारे में जान लेते हैं। तो जो भरत जी थे राम को अपना बड़ा भाई ही नहीं मानते, वरन स्वयं को उनका दास मानते हैं। क्या मतलब है इसका, वो भाई ही मानते हैं, भाई के साथ साथ उनका अपना दास मानते हैं। मतलब क्या है कि उनके सेवक हैं भरत जी, प्रभु राम जी के सेवक हैं भरत जी, ऐसा भरत जी मानते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा।
यहाँ पर क्या कहे भरत जी ने क्या कहा था, लघु भ्राता ही नहीं नाथ मैं दास तुम्हारा। मतलब क्या हुआ, मैं आपका छोटा भाई नहीं हूँ प्रभु, मतलब मैं आपका छोटा भाई ही नहीं बल्कि दास भी हूँ, ये कहने का तात्पर्य होगा इसमें। ठीक है, आगे हम देखते हैं सच्चे कर्मवीर। सच्चे कर्मवीर का देख लेते हैं, इसमें क्या होगा। तो जो भरत जी थे सच्चे कर्मवीर हैं, वह अपने माथे पर लगे कलंक को धोने के लिए राम के स्थान पर स्वयं वन में रहने के लिए भी तैयार थे। ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा ये कविता यहाँ पर बनती है, वास करूंगा वन में भाई का प्रतिनिधि बन, आप अयोध्या जाएं पड़ा सूना सिंहासन। ठीक है, तो ये जब यहाँ ये कविता वह ये पंक्तियाँ उन्होंने कही थी जब श्री राम जी ने उन्हें समझाया तो वह राज्य लेने के लिए तत्पर नहीं होते और उनके प्रतिनिधि बनकर 14 वर्षों तक अयोध्या का कार्यभार संभालते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। खंड काव्य, यहाँ पर यह प्रश्न बन सकता है श्री राम जी का, तो क्या होगा, श्री राम जी के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप भूलिएगा मत। तो ये प्रश्न हो जाएगा, उदांत गुणों से संपन्न एवं रघुकुल का गौरव, श्री राम जी के बारे में ये शब्द हैं। तो श्री राम जी के बारे में हम जान लेते हैं। तो श्री राम जी समस्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है, वह शक्तिशील एवं सौंदर्य के सागर हैं। उनके हृदय में दया, करुणा, ममता, सहनशीलता और कल्याणकारी भावनाओं का निवास है। उनके शक्ति, साहस और पौरुष के समक्ष दानव मानव कहीं ठहर नहीं पाते। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह रघुकुल के आदर्श हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अगली विशेषता हो जाएगी दृढ़तापूर्वक कर्तव्य पालन करने वाले। दृढ़तापूर्वक कर्तव्य पालन करने वाले, इसमें क्या होगा, राम दृढ़ निश्चयी हैं, प्रभु जी दृढ़ निश्चयी हैं और कभी भी कर्तव्य के पथ से पीछे नहीं हटते। कैकेयी के समझाने पर वह सहर्ष वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाद में भरत उन्हें अयोध्या वापस लौटाने के लिए कहते हैं तो वह दृढ़ता पूर्वक अपने पथ पर डटे रहते हैं। उन्हें अपने पिता के वचन की, कुल की मर्यादा की तथा माता की शिक्षा का स्मरण है। उन्हें अपनी माता की शिक्षा याद है, अतः वह दृढ़तापूर्वक कर्तव्य पथ पर चलते रहते हैं। अगली विशेषता हो जाएगी भरत के प्रति अगाध स्नेह, भगत के प्रति अगाध स्नेह। इसमें क्या होगा, जिस प्रकार भरत की शक्ति राम के प्रति अटूट है, उसी प्रकार राम के मन में भी भरत के प्रति अगाध स्नेह है। जब भरत जी सभी को साथ लेकर सेना सहित चित्रकूट पर आते हैं तो लक्ष्मण जी भरत की निष्ठा पर संदेह होता है, परंतु राम को तनिक भी संदेह नहीं हुआ, क्योंकि वह भरत जी को अच्छे प्रकार जानते थे, समझते थे और भरत जी के लिए वह अपयश भी स्वीकार कर सकते थे। वह भरत की प्रेम धारा में बहते हुए कहते हैं, बोलो जो भी कहो वही मैं आज करूँगा, तुम कह दो तो अयस सिंधु में कूद पड़ूंगा, श्री राम जी ने वचन कहे थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। धन्यवाद।